हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। सिलेक्शंस टॉपर्स पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम संज्ञा से रिलेटेड लेकर आए। आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन संज्ञा में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एक एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है, ताकि वो एक टॉपर आपको बना सके। ठीक है, इसीलिए हमने आज संज्ञा लाया है। सो फिर सर्वनाम, विशेषण, ऐसे ऐसे करके जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, आप इजीली कर सकते हो, वो मैं पिक करके लाता हूँ। और इसके ऊपर मैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरा कि संज्ञा किसे कहते हैं ना, आपसे आएगा संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे? ऐसे शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान स्थान या नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम में आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मान लिया जाए विक्की, रोहन, गीता, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम। वस्तु के नाम में आप भी कुछ भी बोल सकते हो, स्थान के नाम में आप भी कुछ भी स्थान का नाम बोल सकते हो ना, जैसे ताजमहल, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कुछ भी ऐसे बोल सकते हो। ये सब जो भी नाम होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हमारे संज्ञा होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला मेरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जितने यहाँ पे लिखे हैं संज्ञा, आप इसे याद कर लोगे। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब एक एक जो भेद है ना, उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर में ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद भेद की व्याख्या करें, है ना। तो उस समय आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, बस आप समझ जाओ। ठीक है, और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख देना। ठीक है, पहला जैसे मेरा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपको व्यक्ति से पता चल रहा है ना कि व्यक्ति का ही बात चलता होगा, है कि नहीं। परिभाषा एक बार पढ़ो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। वह शब्द जिससे किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा हो, जिससे किसी विशेष जिससे किसी विशेष का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट में हमने लिखा है ये हमेशा एक वचन होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? ये एक वचन में होते हैं। ऐसा नहीं है राम को आप बहुवचन बना सकते हो ना। कोई मुंबई है, मुंबई को बहुवचन नहीं बना सकते, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है ना, वो हमेशा एक वचन में होता है, मतलब सिंगुलर में होता है। ठीक है, परंतु कुछ समय ये जो सिंगुलर है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग कुछ समय कि प्लूरल की तरह, मतलब बहुवचन की तरह प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मैं समझा रहा हूँ। देश में आज भी कई जयचंद्र हैं। यहाँ पर जयचंद तो आपको नाम लग रहा है, तो ये तो होना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जयचंद का कहने का मतलब, जयचंद जो इस शब्द में उपयोग हुआ है, सॉरी, जयचंद जो इस लाइन में उपयोग किया गया है, देश में आज भी कई जयचंद्र हैं, तो यहाँ पर जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह यूज नहीं हुआ है ना। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नहीं वो यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जयचंद का अर्थ हो रहा है देशद्रोही। तो देशद्रोही तो एक ही नहीं होता है ना, बहुत सारे देशद्रोही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जयचंद आपको लग रहे होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन है क्या ये? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप क्लियरली समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें है, अब देखो आपने पढ़ा व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखो व्यक्ति के नाम में क्या नाम हो सकते हैं? महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, राम, सीता, नरेंद्र मोदी, और भी नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जो भी XYZ, कुछ भी नाम आ सकते हैं। अब देखो दिशा के जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दिशा है, ये भी व्यक्तिवाचक है कि नहीं। देश के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, रूस, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्र के नाम जैसे भारतीय, जापानी, अमेरिकी, है ना, रूसी, रशियन जिसे बोलते हैं, रशियन, ये सब क्या हो गए हमारे? ये सब हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे समुद्र के नाम आ जाते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है कि नहीं, अंटार्कटिक महासागर, है, और जितने भी महासागर हैं वो सब किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदी के नाम से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नील, गोदावरी, है कि नहीं, गंडक,
बहुत सारी नदी है, नदी के नाम किस में आते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे पर्वत के नाम आ गए, हिमालय, अल्पस, विंध्याचल, है ना, केटू पहाड़ी, जो भी है ना, ये सब क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कोई समाचार पत्र आता है या कोई पुस्तक के नाम है, वो किस में आते हैं? हमें हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे रामचरितमानस, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, ये सब जो जितने न्यूज़पेपर है या जितने बुक्स है ना, वो किस में आते हैं? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। चाहे दिन का नाम हो, वो भी हमें हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे सोमवार, मंगलवार, रविवार, जनवरी, दिसंबर, ये सब क्या आते हैं? हमें हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का नाम हो सकता है, दिशा का नाम, देश के नाम, राष्ट्र के नाम, समुद्र के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम और समाचार पत्रों के नाम और दिन और महीनों के नाम। ये सब किस में होते हैं? ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम अगला, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं अगला टाइप पे बढ़ता हूँ। अगला मेरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये प्रायः एक वचन और बहुवचन दोनों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे संबंधियों के नाम होते हैं ना, संबंधियों के नाम होते हैं भाई, तो भाई क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बहन क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। माता जातिवाचक संज्ञा। पिता जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक जातिवाचक संज्ञा। पदों और व्यक्तियों के नाम, जैसे आपने बोल दिया डॉक्टर, आपने बोल दिया किसान, आपने बोल दिया इंजीनियर, आपने बोल दिया मंत्री, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पशु पक्षी में घोड़ा, गाय, हाथी, तोता, मछली, जो भी आपने बोला वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे वस्तु के नाम पुस्तक, कलम, कुर्सी, मेज, मकान, पंखा, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तत्व के नाम वर्षा, बिजली, तूफान, ज्वालामुखी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और स्थान के नाम जैसे नगर, गांव, पहाड़, नदी, विद्यालय, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहे होंगे ना, मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो, जातिवाचक संज्ञा मतलब होता है कि मैंने एक का नाम लिया और उससे उस जाति के पूरे व्यक्ति या पूरे वस्तु या सब कुछ का बोध हो गया, है ना। जैसे मैंने बोल दिया भाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मेरा भाई। भाई मतलब इस दुनिया में जितने भाई हैं सब। बहन बोला, इसका मतलब सारे के सारे बहन। अगर आप डॉक्टर बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई, मतलब एक्स नाम के डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं सभी आ गए इसी में। इसीलिए हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया जाए आपने बोल दिया गाय। गाय आप जैसे बोला, तो गाय मतलब एक गाय नहीं, गाय के समुदाय जितने भी गाय है ना, सारे गाय इसमें आ गए। इसलिए कौन सा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। आपने पुस्तक बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं हुआ कि साइंस किताब या कि XYZ कोई जो बुक पढ़ते हो आप, वो खास किताब। अगर वो खास किताब है, वो खास बुक है, वो तो तब तो जाके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर खास बुक नहीं है, बस पुस्तक बोल दिया, इसका मतलब वो कौन सा संज्ञा है? वह कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ आप क्लियरली समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर गांव, गांव का एग्जांपल ले ले। अगर गांव बोलो, इसका मतलब एक गांव से नहीं होता, आपके गांव या हमारे गांव से नहीं होता। इसका मतलब दुनिया में जितने सारे गांव हैं, सभी गांव, है ना, यहाँ पे बात हो रही सभी गांव की। इसीलिए ये कौन सा संज्ञा हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? समूह मतलब आप ऐसे समझो कि एक छोटे से में इकट्ठा, इकट्ठा करके देखो आप, है ना। जैसे मान लिया जाए कोई चीज इकट्ठा में जो रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देख लो, वह सब जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया सेना, सेना बोलते हैं। आप बताओ, सेना में जो रहते हैं, पुलिस प्रशासन जो सेना में रहते हैं, ऐसा नहीं है सेना बोल दिया तो सब सैनिक हो गए। तो सेना जो है, ये जो है, मतलब भारत में बहुत सारे इंसान हैं, उसमें से कुछ जो है हमारे, वो क्या है? सैनिक, सोल्जर है हमारे, है कि नहीं? कुछ हमारे क्या है? सोल्जर है। इसीलिए उसे एक समूह में है ना, सोल्जर मतलब बहुत कम मात्रा में है सोल्जर, इसलिए उसे हम क्या बोल देते हैं? समूहवाचक। अब हम बोल दिया कक्षा। बताओ, अगर आप कक्षा में बैठे हो, तो कक्षा क्या एक समूह में है ना। तो यहाँ पे है तो इंसान बहुत, पर कक्षा में तो आप ही हो। अगर कक्षा में आप ही हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये समूहवाचक संज्ञा। आप बोलते हो परिवार, परिवार आप जैसे ही बोलते हो, परिवार में इंसान दो चार पांच सात ये फिक्स रहते हैं ना, इकट्ठा है कि नहीं है? एक छोटे से परिवार जो बोलते हो, तो परिवार में सारे सब कुछ इकट्ठा है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हो गया? परिवार हमारा समूहवाचक संज्ञा। आप बोल देते हो टीम, तो टीम कौन सा संज्ञा होगा? टीम हो गया हमारा समूहवाचक। क्यों? एक समूह में है ना। जैसे मान लिया जाए इंडियन टीम क्रिकेट खेलती है, तो बताओ इंडिया टीम में क्रिकेट जब खेला जाता है तो कितने प्लेयर रहते हैं? 11 प्लेयर रहते हैं। तो 11 प्लेयर एक समूह बनाकर, है ना। भारत में इंसान तो बहुत है, पर उस टीम में 11 प्लेयर ही खेल रहे हैं ना, तो बताओ टीम जो है वो क्या हो गया? समूह। जैसे झुंड बोल देते हो, भीड़ बोल देते हो, गुच्छा बोल देते हो, तो गुच्छा जो है वो, ये सब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जिससे आप नाप तोल सकते हैं, है ना, गिन नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, लोहा, आटा, लकड़ी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये सब क्या है? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है।
है कि नहीं? जैसे परिभाषा एक बार देख लो, वह सब जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है, क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। और इसे ऐसे हम बोल सकते हैं, जिसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा अगला है ना? हमारा अगला है, अगला क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें भाव का बस पता चल पाए ना, भाव पता चल पाए ना। कि परिभाषा से एक बार देखो, वह शब्द जिससे किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव या क्रिया व्यापार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। ये देखो, ये आपके लिए आसान होगा। वह शब्द जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये प्रायः ये प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भाववाचक संबंध, गुण या दोष। मैंने ये क्या है ना, मतलब वो हेडिंग डाल डाल के लिखा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। गुण या दोष, आप बताओ। मिठास, मिठास जो है गुण है ना, बताओ मिठास जो है वो गुण है। आप बताओ, मिठास को छू सकते हो आप? देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। उसे बस अनुभव कर सकते, खा के अनुभव करोगे वो मीठा है। सुंदरता, आप कोई कितना सुंदर है ये आप छू के नहीं बता सकते, छू के आप नहीं बता सकते, अनुभव करेंगे कि ये क्या है? सुंदर है। ईमानदारी, अगर कोई ईमानदार है तो आप छू के थोड़ी ना देखते हो उसे, है ना? छू के तो नहीं देख सकते, तो उसे महसूस करते हो कि इंसान जो है वो क्या है? ईमानदार है। चाहे बुराई, कोई बहुत बुरा है, तो बुराई दिखता थोड़ी ना है, छू के हम थोड़ी ना देख पाते हैं उसे। इसीलिए क्या है? बुराई हमारा भाववाचक संज्ञा है। दशा या अवस्था, अगर बचपन है, बचपन को आप थोड़ी ना देख पाते हो, बचपन को नहीं देख पाते। बुढ़ापा नहीं देख पाते, ऐसे नहीं। आदमी जो है काम नहीं कर पाता, बुढ़ापा हो गया उसे हम देख, ऐसे नहीं है। बुढ़ापा जो है नहीं देख, जवानी, जवानी आप नहीं देख पाते, बस उसे अनुभव करते हो इंसान जवान हो रहा है। गरीबी, गरीबी आप देख नहीं पाते, उसे अनुभव करते हो वो इंसान क्या है? गरीब है। अमीरी, अमीरी को आप छू के नहीं देख सकते कि अमीर कितना अमीर है, इसे आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे मुकेश अंबानी कितना अमीर है, अनुभव कर सकते हैं, छू के तो नहीं देख सकते हैं मुकेश अंबानी को कि नहीं ये बहुत अमीर इंसान है। जैसे क्रोध, है ना, भाव के बारे में बता रहा हूँ। जैसे क्रोध आ गया आपको, प्रेम है, हर्ष है, दुख है, शांति है, शत्रुता है। तो आपके अंदर प्रेम है तो आप छू के बता सकते हो कितना प्रेम है। आप अगर गुस्सा में हो तो छू के पता चलेगा कितना गुस्सा में हो। देख सकते हो गुस्सा को? नहीं देख सकते, बस उसे अनुभव कर सकते हो। ठीक है, जैसे हंसी, आप देखो क्रिया व्यापार क्या होता है? क्रिया से जो बनता है ना, है ना। अगर मान लिया जाए, हमको बोल दिया, आपको बोल दिया हमने, हंसी, दौड़, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये सब क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा है ना। हंसी, दौड़, लिखाई, पढ़ाई, है ना, ये सब क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि ये सब क्रिया से बने हैं। ये सब किससे बने हैं? क्रिया से बने हैं, इसलिए ये क्रिया व्यापार कहलाता है ना। जैसे हंसी, दौड़, है ना, लिखाई, पढ़ाई। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं अगला स्लाइड पे चलता हूँ, वहां पे क्लियरली आप समझ जाओगे, है ना। वहां पे और मैंने डिटेल में लिख रखा है सब कुछ। ठीक है, आपके जो 5 टाइप थे वो यहीं तक थे, आपको एग्जाम में यहीं तक लिखने हैं। ठीक है, अब मैं इससे एक्स्ट्रा और कुछ बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना। देखो, अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता कैसे है, प्लीज समझो। भाववाचक संज्ञा का निर्माण या तो संज्ञा से होता है, या तो जातिवाचक संज्ञा से होता है। किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से होता है, या सर्वनाम से होता है, या विशेषण से होता है, या क्रिया से, तथा अवयव से। अवयव में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ये सब क्या है ना, कि ये जो है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव, इसमें क्या करते हैं? प्रत्यय लगाकर हम बनाते हैं। आप एक बात सुनो, यहाँ पे जैसे लिखा है अवयव, यहाँ पे जैसे लिखा है प्रत्यय, है ना। ये सब जो है ना, मैं प्रत्यय सब पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। को बस अभी ये अनुभव करना है कि जो लास्ट, शब्द के लास्ट में लग जाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं ना। सर प्रत्यय मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी बस आप समझो हमारी बातों को, ठीक है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, देखो। जैसे मनुष्य लिखा है, यहाँ पे क्या है? इस लाइन में हमने लिख दिया जातिवाचक संज्ञा, इस लाइन में प्रत्यय लगाया है वो लिख दिया हमने, जो भाववाचक संज्ञा बना वो। ठीक है, देखो, अगर मनुष्य है तो उसमें अगर ता, प्रत्यय ता लगा देते हैं, मनुष्य में प्रत्यय ता लगा देते हैं तो मनुष्यता बन जाता है। अगर बालक है उसमें पन लगा देते हैं तो बालपन बन जाता है कि नहीं बन जाता। अगर शत्रु है उसमें ता लगाएंगे तो शत्रुता बन जाएगा। और शत्रु है अगर उसमें त्व लगाएंगे, क्या वो शत्रुत्व बन जाएगा। अगर दास है उसमें ता लगाएंगे तो दासता बन जाएगा। दास है अगर उसमें त्व लगाएंगे तो दासत्व, दासत्व बन जाएगा, है ना। मित्र है और उसमें ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? मित्रता बन जाएगा। कवि में त्व लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कवित्व बन जाएगा। देखो, ये भाववाचक संज्ञा है ना। तो आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? मनुष्यता, बचपना, लड़कन, बुढ़ापा, है ना। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे बन रहे हैं ना। आपको समझना पड़ेगा कैसे बन रहे हैं। तो प्रत्यय लगा के बनाए जाते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करोगे, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएंगे, इतने ही आएंगे। ठीक है,
निश्चिंत रहना। आप सर्वनाम से बनाते, जैसे अपना, अपना सर्वनाम है, उसमें पन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अपनापन। त्व लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अपनत्व। जैसे नीज में त्व लगाओ तो निजत्व। ठीक है, ठीक है। और मम में अगर ता लगाओगे तो क्या बन जाएगा? ममता। अगर मम में त्व लगाओगे तो क्या है? ममत्व, है ना। अगर अहम में कार लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? हम, अहंकार। हम में जब कार लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अहंकार। देखो कैसे बन रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो याद रखने पड़ेंगे मेरे दोस्त, है ना। सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय जुड़ रहा है, अहम जोड़ कार हो जाता है अहंकार, मम जोड़ ता हो जाता है ममता, है ना। थोड़ी बहुत संधि विच्छेद की भी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं वो संधि विच्छेद आगे करवाऊंगा। अभी बस आप समझो कि भाववाचक संज्ञा होते कैसे हैं, बन कैसे रहे। आप जितने भाववाचक संज्ञा उसे एक बार दो बार गो थ्रू कर ले, देख लेना। बचपना, लड़कपना, ये सब क्या है? ममता, ममत, अहंकार, ये सब क्या है? ये सब हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो आपसे पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू जब लाऊंगा ना, तब आप देखना अच्छे से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तब तक आप ये वीडियो को रिवीजन कर लेना अच्छे से, और नेक्स्ट जब हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं सारा पीवाईक्यू रखूंगा। उस समय आपको इजीली बन जाएगा। उस टाइम आप देखना आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है ना। देखो, दो तो देख लिया आपने, जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है, सर्वनाम से कैसे बनता है। अगला है विशेषण से कैसे बनता है। देखो, सुंदर पढ़ा होगा। विशेषण से जो विशेषता बताता है ना, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना सब कुछ के बारे में। देखो, सुंदर, सुंदर में ता लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सुंदरता, है ना। सुंदर में त्व लगा दोगे तो सुंदर ही बन जाएगा, है ना। मीठा में आस लगाओ तो मिठास हो जाएगा। वीर में ता लगाओगे तो वीरता हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हो। सर्वनाम में प्रत्यय लगे, ये सब क्या है? ई। गर्म प्लस ई गर्मी, लाल प्लस ई लाली, बुरा प्लस आई बुराई, है ना। क्रिया, क्रिया से कैसे बना सकते हो? सुनो, क्रिया मतलब काम, है ना, लिखना। लेकिन बताता हूँ मैं, क्रिया के रूप, क्रिया के रूप में प्रत्यय जोड़कर बनता है ना। ये जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो कैसे बनता है? क्रिया के धातु रूप में प्रत्यय जोड़कर बनता है। तो धातु रूप अभी आप मत सोचो है क्या नहीं है, बस आप पढ़ लो ऐसे। क्रिया से जो बनता है धातु रूप में प्रत्यय जोड़कर बनता है। मैं क्रिया जब पढ़ाऊंगा सब समझाऊंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिख दिया हमने क्रिया, क्रिया जिसका धातु, धातु का रूप है ये सब, है ना। प्रत्यय इसमें हमने जोड़ दिया, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिखा। देखो पहले आप, लिखना जो है क्या है? क्रिया है, तो धातु रूप इसका हो जाता है लिख। अगर उसमें आई लगा दोगे तो लिख जोड़ आई क्या बन जाएगा? लिखाई। और लिख जोड़ वट जोड़ दोगे इसमें क्या बन जाएगा? लिखावट। अब देखो, दौड़ना क्या है? क्रिया है, मतलब काम है, काम को ही क्रिया बोलते हैं। दौड़ क्या है? इसका धातु का रूप है। ये क्या है? धातु का रूप है। दौड़ना जो कहाँ से आया? दौड़ से आया, ठीक है। अगर इसमें, हाँ, दौड़ में, दौड़ का कोई प्रत्यय, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लग पाता, तो ये क्या क्या रहता है? दौड़ का दौड़ ही रह जाता है ना। अब देखो, पढ़ना, पढ़ना का जो है धातु क्या होता है? पढ़। पढ़ में अगर आई लगाओगे तो बन जाएगा पढ़ाई। अगर देखो, चलना, चलना क्रिया है, उसका धातु रूप क्या है? चल। चल में अगर न लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? चलन, है कि नहीं। सजना, सजना का धातु रूप क्या है? सज। सज में अगर वट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? सजा वट। उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। हमने जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से जो जो बन सकते मैंने बना दिया। अब लिख, ये आखिरी मेरा स्लाइड है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, है ना। देखो, अवयव से कैसे बनता है? दूर, दूर में भी मत सोचना अब ये क्या है नहीं है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। दूर अभी बस जो जो पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ लो, है ना। क्योंकि अगर पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा फिर बहुत टाइम लग जाएंगे, आप इजीली समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मेरे दोस्त बस आप इसे देख लो और रिवीजन एक दो बार कर लो, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूर, प्रत्यय अवयव क्या है? दूर। दूर में अगर ई लगाओगे तो क्या क्या बन जाएगा? दूरी। समीप क्या है? अवयव है, अवयव में ता, तो समीप प्लस ता क्या बन जाएगा? समीपता। शीघ्र प्लस ता क्या बन जाएगा? शीघ्रता। वाह प्लस वाह, वाह वाह। निकट प्लस ता, निकट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप इस संज्ञा को बहुत अच्छे से एक बार दो बार पढ़ो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके एग्जाम में इजीली आप सारे क्वेश्चंस बना पाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा जो बन रहे हैं ना वहां पे ज्यादा जोर देना, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू करवाऊंगा उस समय देखना आप कितने स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। देखो, बस हो गई, यहाँ तक क्या थी हमारी लास्ट थी, ठीक। तो चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो देखे होंगे, है ना। और वीडियो को एक बार नहीं बार बार आप देखें, है ना, ताकि आपको अच्छे से फायदा हो सके। हाँ, और अगर आपको लग रहे हैं कि आपके लिए ये अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या करना, अपने दोस्त यार को बताना, है ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।